नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 46वां सेशन है, 46। इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी न केवल प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, इसके अतिरिक्त यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का एक तरह से जन्म दिवस भी है। 2020 की रामनवमी में यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का पहला सेशन वेदांता सीरीज का शुरू हुआ था। तो 2020, 2021 और आज 2022, आज 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पहले रामनवमी में हमने सुंदर यात्रा प्रारंभ की थी। आप सभी लोगों को उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सेशन वेदांत के समाप्त हुए, उसके बाद 43 सेशन भगवत गीता के, और आज योग सूत्र का 46वां सेशन। कुल मिला के आज 110वां सेशन। और हमारी याद में इस पूरी यात्रा में शायद ही कभी कोई भी सेशन कैंसिल रहा हो। केवल एक बार दिवाली के कारण हम लोगों ने उसको रोका था, और बाकी कुछ जो यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के इंटरनेशनल इवेंट्स थे उसके कारण सेशंस नहीं हुए। अन्यथा यह यात्रा अबाधित चलती रही है। आप सभी को उसका धन्यवाद। और चलिए अब इस यात्रा को आगे निरंतर करते हैं। हम 46 सेशन में आज बात करने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन पांचों को द्वितीय अध्याय में समझाया गया है। पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा उसको जाने। महर्षि पतंजलि ने व्हाट मतलब डेफिनेशन, ये क्या है, हाउ मतलब एग्जीक्यूशन, इसका पालन कैसे करें, एंड व्हाई, इसका बेनिफिट, इसका प्रतिफल क्या होगा, इस ऑर्डर में इसको बनाया है। सबसे पहले यम की बात करें तो सूत्र 30 और 31 व्हाट को समझाते हैं, यम क्या है। सूत्र 33-34 हाउ को समझाते हैं, यम का पालन कैसे करें। और सूत्र 35 से 39 बताएंगे कि यम के पालन करने का प्रतिफल क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है। इसी प्रकार नियम, सूत्र 32 बताता है नियम क्या है। सूत्र 33-34 बताते हैं हाउ, नियमों का पालन कैसे करें। सूत्र 40 से 45 बताएंगे उन नियमों के पालन करने का प्रतिफल क्या होगा। आसन क्या है, सूत्र 46 बताएगा। कैसे पालन करें, सूत्र 47 बताएगा। और उसका प्रतिफल क्या हो, सूत्र 48 बताएगा। प्राणायाम क्या है, सूत्र 49 बताएगा। कैसे पालन करें, 50-51 बताएगा। और उसका बेनिफिट क्या है, 52 और 53 बताएगा। इसी तरह से प्रत्याहार क्या है, सूत्र 54 बताएगा। उसका पालन कैसे करें, यह भी सूत्र 54 में उल्लेख होगा। और उसका प्रतिफल क्या होगा, वो सूत्र 55 बताएगा। और उसी के साथ ये पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। सो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, व्यवस्थित रूप से महर्षि पतंजलि अपनी बात को रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि 8 अंग में समाधि के बाद किसी भी चीज में जिसमें सर्वाधिक सूत्र समर्पित हैं वो है यम और नियम। समाधि को छोड़ दें, जो अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो लगभग 15 सूत्र केवल यम और नियम को समर्पित है। सूत्र 30 से सूत्र 45 तक ये योग अनुशासन में यम और नियम के महत्व को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है। इतना ज्यादा महत्व, इतने ज्यादा सूत्र पतंजलि महाशय जो एक एक शब्द सोच के लिखते हैं, बड़ा गूढ़ लिखते हैं, तो 15 सूत्र यम नियम पर उन्होंने जोर दिया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि यम नियम योग अनुशासन रूपी मंदिर का नींव है और समाधि उसका शिखर है, और बाकी जो अंग हैं 5 वो उसकी दीवारें हैं।
पर आप देखेंगे कि सामान्यतः हमारे विश्व पटल पर यम नियम सर्वाधिक इग्नोर्ड है, इन पे बहुत कम बात होती है, ये इग्नोर्ड है। मैनी ऑफ द योगा स्कूल्स इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जिस पे केवल 3 सूत्र दिए गए हैं, आसन, वही अब योग का पर्याय बन गया है। और शायद इसी कारण से आप देखेंगे कि कई देशों में योग अपनी गरिमा और उद्देश्य दोनों को खोता जा रहा है। चलिए आगे बात करें। आज हम बात शुरू करेंगे बेनिफिट्स क्या होंगे यम और नियम के। सूत्र 35 से आज हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं यम और नियम के। तो सूत्र 35 कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः सर्व प्राणिनां भवति। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सभी प्राणी बैर को त्याग देते हैं। बड़ी सुंदर बात महर्षि पतंजलि ने कही। जब किसी भी प्राणी में अहिंसा स्थापित हो जाती है तो उसके आसपास के सभी प्राणी उसके प्रति बैर को त्याग देते हैं। हमने पहले भी बताया था, एक छोटा सा बच्चा मां की उंगली छोड़ के दौड़ के गया, एक पहाड़ी पे चिल्लाया उसने, मामा आई हेट यू। चारों तरफ से इको आया, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। घबरा गया, मां के पास आके बोला, मामा पहाड़ी पे एक बुरा इंसान है जो कहता है आई हेट यू। मां ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बोला, बेटा वापस वहां जा और चिल्ला आई लव यू। वो वापस वहां गया और उसने जाके बोला, मामा आई लव यू। चारों तरफ से वही आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि जीवन एक बूमरैंग है, आपको वही सुनाई देता है जो आप प्रतिध्वनि प्रस्तुत कर रहे हैं इस वातावरण में। हम जो रेडिएट करते हैं वही घूम के हमारे पास आता है। तो यदि आपको जो अब आसपास के वातावरण से मिल रहा है वो आपको असहज करता है, तो कहीं ध्यान रखिए, मैं ही ऐसे भाव रेडिएट कर रहा हूं। किसी न किसी रूप से मैं उन सब घटनाओं को, उन सब व्यक्तियों को, उन सब स्थितियों को आकर्षित कर रहा हूं अपनी तरफ, और ऐसी ही वाइब्रेशन में अपने चारों तरफ दे रहा हूं। भारत के एक पीएसयू में इंटरव्यू चलता था। एक कुछ जनरल मैनेजर ने तत्काल ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी थी। तो पहले जनरल मैनेजर को इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, आप क्यों ट्रांसफर चाहते हैं? उनकी एक लोकेशन कंपनी ए में थी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो जनरल मैनेजर ने बोला, साहब मुझे यहां बिलासपुर लोकेशन में नौकरी नहीं करनी, आप मुझे नागपुर लोकेशन भेज दीजिए, क्योंकि यहां बिलासपुर लोकेशन के लोग अच्छे नहीं हैं, योग्यता की कदर नहीं है, सही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाता, एक आगे बढ़ता है 4 टांगे खींचते हैं। बड़ा मैं परेशान हूं साहब, आप तो मुझे नागपुर लोकेशन भेज दीजिए। तो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन ने बड़े गंभीर होकर कहा, श्रीमान जी आप चाहें तो मैं आपको नागपुर भेज सकता हूं, पर मैं एक बात आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं नागपुर के, क्योंकि मैं नागपुर में काम करके देख चुका हूं। मैं जानता हूं बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं नागपुर के, एक आगे बढ़ता है 2 टांगे खींचते हैं, योग्यता की कदर नहीं, सही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाता। क्या मतलब है आप कुएं से खाई में कूदे, और स्थितियां तो और खराब है वहां। तो जब जनरल मैनेजर ने सुना, उसने बोला, अच्छा साहब अगर ऐसी स्थिति है तो फिर छोड़िए, हमें नहीं पता था नागपुर में भी ऐसी ही स्थिति है। वो चला गया। एक दूसरे जनरल मैनेजर ने भी अप्लाई किया था बिलासपुर से नागपुर के लिए। चेयरमैन ने उससे भी पूछा कि आपने भी बिलासपुर से नागपुर के लिए अप्लाई किया है, आपको ट्रांसफर चाहिए, क्यों चाहते हैं आप तत्काल ट्रांसफर, क्या परेशानी है बिलासपुर में? ये सुनते ही उस जनरल मैनेजर की आंखें भीग गई। उसने बोला, सर परेशानी है, इतनी खूबसूरत वर्किंग कंडीशंस हैं बिलासपुर की, सब यारों के यार हैं, सही व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, पूरे घर जैसा वातावरण है सर। अगर मेरा बस चलता हो तो वहीं से रिटायर होता, कुछ निजी कारणों के कारण मुझे नागपुर जाना पड़ रहा है, पर बड़ा मन व्यथित होता है सोच के। ये सुनते ही, जनरल मैनेजर की बात सुनते ही, जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने मुस्कुरा के बोला, श्रीमान जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने नागपुर में काम किया है, बिल्कुल ऐसा ही माहौल है नागपुर में, सब यारों के यार हैं, एक आगे बढ़ता है 4 उसका साथ देते हैं, पूरा घर जैसा माहौल है, इतना पॉजिटिव वर्किंग कंडीशंस है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एट होम फील करेंगे। जीएम ने कहा, सर अगर ऐसी बात है तो फिर आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। उसका ट्रांसफर कर दिया गया।
जब वो उठ के चला गया तो इंटरव्यू बोर्ड के बाकी सदस्यों ने पूछा चेयरमैन से, सर कम से कम हमें तो बता दीजिए नागपुर की लोकेशन में लोग कैसे हैं? आपने उसे कुछ कहा, उसे कुछ कहा। चेयरमैन ने बड़े गंभीर होकर कहा कि नागपुर की या बिलासपुर की लोकेशन में अच्छे या बुरे लोग कहीं नहीं होते। कोई भी लोकेशन के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, किसी भी कंपनी, किसी भी घर के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छा और बुरा होता है हमारी सोच और हमारा नजरिया। जिस व्यक्ति को यहां अच्छा नहीं दिखा उसको वहां भी अच्छा नहीं दिखेगा, उसे कहीं भी अच्छा नहीं दिखेगा। उसे हेडक्वार्टर भेज दो, वो खराब चीजें ढूंढ ही लेगा। कहीं ना कहीं हम वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे आसपास के वातावरण में, जो वाइब्रेशन हमें नेगेटिविटी को प्रमोट, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर से नेगेटिविटी देख रहे हैं आसपास। एक दबी हुई हिंसा हमारे अंदर है, एक दबा हुआ क्रोध हमारे अंदर है, और इसीलिए वही वातावरण हमें हमारे आसपास मिलता है। हम जैसे होते हैं वैसे ही अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं। आप देखिए लोग दुनिया को कैसे परिभाषित करते हैं। पूछिए दुनिया और समाज कैसा है, कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरा समाज है, बड़ा बुरा समय आ गया, व्यक्ति व्यक्ति की कदर नहीं करता, किसी के लिए कुछ भी कर लो कोई कोई एहसान नहीं मानता, और 10 बुराइयां गिना देंगे और दूसरा बोलेगा क्या अनुपम समय आया है। दुनिया के इतिहास में सबसे कम वॉर उस सेंचुरी में हुए। मानव समानता की बात करता है इस सेंचुरी में, महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाता है इस सेंचुरी में, बहुत सारी वो बातें बता देगा। आप समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति का दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, वही वो आकर्षित करेगा। आप वो चीजें चुनना चालू करते हैं जो आपकी प्रिंसिपल को रीअफर्म करता है। देखो मैंने पहले ही कहा था, देखो मैंने पहले ही कहा था, और आप वो उदाहरण ढूंढ ढूंढ के उठा उठा के अपने उन्हीं सिद्धांतों को और मजबूत करते जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आपके अंदर अहिंसा, अहिंसा मतलब मन वचन कर्म से भी किसी को कष्ट न देने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है, आप सत्व में स्थापित हो जाते हैं, तो फिर आप दूसरों के लिए कोई खतरा बचते ही नहीं है। अब किसी को आपसे कोई खतरा नहीं, आप पूर्ण अहिंसक हैं। आपका फिर किसी से अहंकार का युद्ध भी नहीं होगा, नो ईगो बैटल। सत्व है आपके अंदर, आप अहंकारी भी नहीं होंगे, आप अहिंसक भी नहीं होंगे। एक अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने जीवन का एक संस्मरण बताया। वो एक जिले के कलेक्टर थे। आप जानते हैं कि भारत में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में टग ऑफ वॉर चलता रहता है। एग्जीक्यूटिव या सरकार हमेशा यह कहती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत बढ़ रहा है, और न्यायपालिका अक्सर ये कहती हुई दिखती है कि सारे काम हम ही करेंगे, क्या सरकार क्या कर रही है। टग ऑफ वॉर। तो जस्टिस जब भी कुछ समन देते थे तो समन देते हैं कलेक्टर के नाम, जिला कलेक्टर प्रस्तुत होने के लिए। अच्छा, समन तो इन्होंने जिला कलेक्टर को दे दिया, पर जिला कलेक्टर कभी अक्सर खुद प्रस्तुत होते ही नहीं, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो ये जो कलेक्टर थे ये बड़े अलग कलेक्टर थे। अभी तो काफी बड़े अधिकारी हो के ये रिटायर हो गए हैं, काफी पुरानी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी मुझे समन आता था तो मैं खुद ही जाके खड़ा हो जाता था, न्यायपालिका में कटघरे में जाके खड़ा हो जाता था। पहली बार समन आया मैं खड़ा हो गया, दूसरी बार समन आया मैं खड़ा हो गया, तीसरी बार समन आया मैं खुद ही पहुंच गया। 3-4 बार के बाद जज को बड़ा अजीब लगा। जज ने जब ब्रेक हुआ, टी ब्रेक, तो बोला कलेक्टर साहब आप मेरे साथ पीछे अंदर आइए, और अंदर कलेक्टर को बिठा के बोला कलेक्टर साहब मैंने इतने सारे अधिकारियों को समन किया है, पर ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, आप तो खुद ही आ जाते हैं। कोई कलेक्टर खुद नहीं आता, अपने एडीएम एसडीएम को भेजता है, आप तो खुद ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए जज खुद लिख के बुला रहे हैं, पर पूछ रहे हैं आप खुद क्यों आ जाते हैं। कलेक्टर ने जो बात कही बड़ी अनुपम थी। कलेक्टर ने कहा देखिए साहब, मैंने सोचा ये कभी नहीं था कि मैं ये बात आपसे शेयर करूंगा, अब पर बात निकली है तो आज मैं बता ही दूं आपको। तो सर ऐसा है कि कलेक्टर का काम बड़ा जिम्मेदारी का काम है, इतना प्रेशर होता है दिमाग पे, इतना तनाव, आप मोबाइल 1 मिनट के लिए बंद नहीं कर सकते। कमिश्नर साहब डांटने लग जाते हैं कि मोबाइल तुम्हारा कैसे बंद, बड़ी मुश्किल हो जाती है। छुट्टी लेके कहीं जाओ और उसके पीछे जिले में कुछ हो जाए तो पेपर वाले छाप देंगे
कि जिला जल रहा था और कलेक्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा था। बड़ी तनाव रहता है साहब। इस माथापच्ची के दौरान अचानक एक दिन आपका समन आता है, और जब आपका समन आता है तो वो जो एक दिन है, वो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं ऑफिशियली मोबाइल बंद कर सकता हूं, क्योंकि मैं कोर्ट में था। आने जाने के लिए व्हीकल मुझे सरकार देती है, रहने खाने का भत्ता मुझे सरकार देती है। उस दिन की छुट्टी मुझे लेनी नहीं पड़ती, मुझे बताना पड़ता है अपने अधिकारियों को आज कोर्ट का समन है, मैं जा रहा हूं। छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और मोबाइल भी दिन भर बंद रहता है, कोई विशेष तनाव भी नहीं होता। और वो एक दिन ऐसा होता है जब मैं बिल्कुल शांत रह पाता हूं। तो सर अब धीरे धीरे मैंने ये करना चालू किया कि अब मैं क्या करता हूं, अपने साथ अपने परिवार को भी ले आता हूं, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहां मिलता है इतनी शांति का। तो हम दिन भर एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं, जब आप बोलते हैं हाजिर होकर अपनी अपनी गवाही दे देते हैं, आप जो भी आप पूछते हैं वो बता देते हैं, और बाकी समय परिवार के साथ बिताते हैं। तो आपकी अनुकंपा से इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम मैं बिता रहा हूं परिवार के साथ कि मैं आपको क्या कहूं सर। अब तो स्थिति ये हो गई है सर कि जब बहुत दिनों तक आपका समन नहीं आता, तो अब तो मेरे बच्चे भी पूछने लगे हैं पापा क्या हुआ, वो समन नहीं आया। तो आपकी बड़ी कृपा है सर हमारे परिवार। ये सुनने के बाद ऐसा सुनते हैं, अगली बार से जो समन आते थे उस जिले में, उसमें लिखा होता था कलेक्टर या उनके कोई प्रतिनिधि। खत्म हो गया, सारा बैटल ही खत्म करके आ गए कलेक्टर साहब। कोई स्ट्रगल नहीं बचा। दो अहंकार आपस में टकरा सकते हैं, पर एक व्यक्ति जो पूर्णतः अहिंसक हो, जिसको किसी से नहीं टकराना, आप उससे टकरा नहीं पाएंगे। वो हवा की तरह हो जाएगा। आप किसी को ट्रिगर नहीं करेंगे, क्योंकि आप में रज और तम नहीं है, आप में सत है। तम मतलब दूसरों को दुख देने की इच्छा नहीं बची आप में। रज मतलब आप इतनी तेज गति करें कि दूसरे अपने आप हर्ट हो जाएं, वो भी नहीं है। आप में सत्व स्थापित है, अब आप किसी के लिए खतरा नहीं। और जब आप इतना सात्विक हो जाते हैं, अहिंसक हो जाते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रेस्पॉन्स होता है। आप अपने आसपास इसी तरह की फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसी तरह की ऊर्जा आप अपने आसपास देते हैं। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रेस्पॉन्स। तो दूसरा व्यक्ति भी आपके आसपास सात्विक महसूस करने लगता है, अहिंसक महसूस करने लगता है, और सभी प्राणी आपके प्रति बैर को त्याग देते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों से मिलकर मन बड़ा शांत हो जाता है। आप बड़े अशांत गए थे, पर उनसे मिलकर मन एकदम से शांत हो गया। वो इतने अहिंसक हैं कि मन की सारी हिंसा समाप्त हो गई। महावीर स्वामी ने एक मतवाले हाथी को अपने अंदर की शांत ऊर्जा से बिल्कुल शांत कर दिया। मोहम्मद साहब चिड़िया की भाषा सुन लेते थे, समझ लेते थे। चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में शेर और हिरण एक ही जगह से पानी पिया करते थे। राबिया जो मोरक्कन सूफी हुई है, वो घने जंगल में रहती थी, जहां चारों तरफ बहुत हिंसक जानवर होते थे, पर कोई उस पर अटैक नहीं करता था। बुद्ध एक बार ध्यान लगाते थे, उनके कमरे में कोबरा आ गया, बड़ा खतरनाक कोबरा। बुद्ध ने आंख खोल के बड़े प्रेम से उसको देखा, कोबरा स्वतः चला गया। एक जानवर तक इंट्यूटिवली जानता है कि क्या खतरा है। जानवर तभी अटैक करता है जब उसे खतरा लगे हमसे। इंट्यूटिवली हमें एक दूसरे से खतरा जब महसूस होता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और हम अटैक करते हैं एक दूसरे पे। नहीं तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में सांप और नेवला एक साथ रहते हैं, चूहा बिल्ली एक साथ रहते हैं, शेर हिरण एक साथ रहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। सेंट फ्रांसिस को जाना जाता है इस बारे में कि वो जहां रहते थे आसपास जो जंगली भेड़िए थे, वो तक पालतू हो गए थे, वो तक उनसे प्रेम करने लगे थे। क्योंकि अंदर की जब हिंसा समाप्त होती है तो आप वही ऊर्जाएं आपके चारों तरफ देते हैं और सारा वातावरण खूबसूरत बन जाता है। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जब आप वास्तव में अहिंसक हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास सब अहिंसक होते चले जाएंगे। पर अगर आपको आपके आसपास हिंसा दिखती है, लोग आपसे व्यवहार में हिंसा करते हैं, किसी भी तरह से आपका मन दुखाते हैं,
तो ये मान के चलिए कि अभी हिंसा आपके अंदर विशेष है। हिंसा आपके देखने के नजरिए में भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके कृतत्व में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके कर्म में कहीं हिंसा बाकी है। और जिस पल वो हिंसा समाप्त होगी, आप देखेंगे आपके आसपास कोई आपके प्रति हिंसा के भाव नहीं रखेगा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। यह रिजल्ट होता है अहिंसा का। और यही ऐसे टेस्ट आगे बढ़ते हैं। सूत्र 36, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उस योगी में कर्म या क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। वह जो कहता है वो हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। कर्म फल का आश्रय हो जाता है, वो जो कहता है वो हो जाता है। ऐसी स्थिति में आ जाता है जब कोई व्यक्ति सत्य में स्थिर हो जाता है। द फ्रूट्स ऑफ एक्शन नेचुरली रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अ योगी। इसका मतलब यदि योगी किसी को आशीर्वाद दे, कल्याणमस्तु, कल्याण हो तुम्हारा, तो उसका कल्याण ही होगा। अगर किसी ने सत्य को साध लिया है, वो सत्य बन गया है। हर स्थिति में जब सत्य सध जाता है, कहते कहते रह गए कौरव पितामह भीष्म से, पितामह भीष्म से कहते कहते रह गए कि आशीर्वाद दीजिए, हमें विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। पर पितामह भीष्म ने विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। और दूसरी ओर पितामह भीष्म ने द्रौपदी को सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। जो व्यक्ति सत्य का प्रतिमान होता है, जब वो कुछ बोलता है तो फलित होता है। इतना बड़ा बवंडर हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, पर द्रौपदी के 5 पति जीवित रहे। द्रौपदी सौभाग्यवती बनी रही। उसके पुत्र खत्म हो गए, उसके पिता खत्म हो गए, उसके भाई खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया उसका। किंतु भीष्म का वरदान असफल नहीं हुआ। ऐसे कैसे होता है? क्या वो भविष्य देख पाते हैं जो सत्य में स्थापित हो चुके होते हैं? तो उसका कारण यह है, विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि आशीर्वाद, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, आशीर्वाद व्यक्ति के गुण देखकर ही दिया जाता है। इसीलिए दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया भीष्म पितामह ने विजयश्री का, क्योंकि उसके लक्षण ही ऐसे नहीं थे। और सत्यवादी व्यक्ति वही बोलता है जो लक्षणों से दिखते हैं। तो सत्यवादी योगी वही बोलता है जो उसे लगता है स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तुम्हारी जो स्थिति, तुम्हारी जो दिनचर्या, तुम्हारा जो जीवन, तुम्हारा जो रहन सहन चल रहा है, उससे तो ये होगा ही। नेचुरली ये होगा, स्वाभाविक होगा। और सबसे स्वाभाविक क्या होता है? धर्म, जो स्वतः स्फूर्त होता है। धर्म सदा प्रतिष्ठित होता है क्योंकि वो स्वाभाविक होता है। तो योगी के शब्द फलित होते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं रहा है और एक सत्यवादी ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में तुम्हें अंक नहीं आने वाले, तो ये कोई भविष्य का कोई प्रोफेसी नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। इसीलिए जब सत्यवादी जो कहता है, वो व्यक्ति के गुण देख के ही आशीर्वाद देता है। कृष्ण जी ने अपने शिष्य अभिमन्यु को हमेशा एक ही आशीर्वाद दिया, कीर्तिमान भव। कृष्ण ने कभी दीर्घायु भव का आशीर्वाद नहीं दिया अभिमन्यु को। सत्यवादी व्यक्ति समझने लगता है कि जिस कदर शौर्य है अभिमन्यु में, और जिस तरह उसके ज्ञान की सीमा है कि वो चक्र भेद नहीं जानता, अंदर जा सकता है वापस नहीं आ सकता, तो संभावनाएं थी कि अपने शौर्य में वो अपने प्राण गंवा देगा, शहीद होगा। और दूसरा कारण भी है, सत्यवादी रहने के लिए अत्यधिक विल पावर चाहिए, बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति चाहिए, तभी कोई व्यक्ति सत्यवादी हो सकता है। हरिहरानंद अरण्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। अब योगी की इस आत्मिक शक्ति और विल पावर के कारण, क्योंकि उसमें खुद में इतनी आत्मिक शक्ति होती है, उसके शब्द श्रोता को प्रभावित करने लगते हैं।
वो इतने अफर्मेशन से कोई बात बोलता है कि जब उसने कह दिया तो श्रोता के मन में वो भाव घर कर जाते हैं और श्रोता के विचार भी, उसके कार्य भी उस अनुरूप होने लगते हैं। इस कारण भी योगी के शब्द सार्थक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना सत्यवादी होता है कि वो जो कहता है वो अपने आप दूसरे लोग उस तरह से सोचने लग जाते हैं। युधिष्ठिर ने भरे रण में कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी है या इंसान नहीं पता। जब उसने भरे रण में ये कह दिया, जो सत्य नहीं भी था, पर जब उसने, चूंकि वो सत्यवादी था हमेशा से, तो द्रोण की सोच वैसी हो गई, हाथ पैर फूल गए, धनुष हाथ से गिर गया। सत्यवादी जो कहता है, दूसरे के विचार वैसे बनने लगते हैं। एक और कारण है, कई बार हम पहले भी आपको कह चुके हैं, जो होने वाला होता है भविष्य होने से पहले अपनी छाया वर्तमान पे डालता है। फ्यूचर कास्ट इट्स शैडो ऑन प्रेजेंट बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत सघन ध्यान करता है, सत्य में अवस्थित होता है, वो कई बार इंट्यूटिवली भी महसूस कर पाता है कि क्या होने वाला है। योगानंद परमहंस एक अच्छी कथा, उनके जीवन की सच्ची कथा सुनाते हैं। उनके गुरु थे गुरु युक्तानंद गिरी महाराज। तो योगानंद परमहंस जी जब छोटे थे तो इनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इनको ये जो जगत की विद्या थी, इसमें कोई रुचि नहीं थी। वो कुछ और करने के लिए बने थे, जगत प्रपंच को जानने की उसकी ज्यादा, और उनकी रुचि बचपन से नहीं। तो बिल्कुल पासिंग मार्क्स लाते थे। तो वो कहते हैं उस जमाने में 35 नंबर होते थे पासिंग बस। तो अब वो हर बार लगभग 35 नंबर लाते ही थे, वो इतने तो आ ही जाते थे। एक बार वो एक पेपर देने गए, उसमें तो उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वो मुश्किल से 29 अंक का करके आए थे। अब 100 में से 29 अंक का तो करके ही आए थे। अगर कोई दे भी देता सहृदय होके भी, तो भी 29 ही देता। तो बड़े दुखी होके अपने गुरु युक्तानंद गिरी महाराज के पास गए और बोला, मैं तो इस बार तो फेल हो ही जाऊंगा। युक्तानंद गिरी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो चिंता मत कर, तू हो जाएगा पास। अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पास हो जाऊंगा। बनी बात है कि मैं फेल होने वाला, मैंने अंक उतना अटेम्प्ट ही नहीं किया। कुछ समय बाद ये पता लगा, जैसा वो बताते योगानंद परमहंस जी, कि उस परीक्षा में एक क्वेश्चन जो 6 अंक का था, वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, उन सभी के अंक में 6 अंक जोड़ दिए गए और रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया। इनको 29 अंक मिले थे, प्लस 6, 35 अंक के साथ ये पास हो गए। तो कई बार ये भी होता है। और जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे कर्म सदकर्म होते हैं। वाचस्पति मिश्रा कहते हैं, ये जो सदकर्म है, ये अगले जन्म में हमें बेहतर जन्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी तरह से ये बेनिफिट्स हैं जब हम सत्य में अवस्थित होते हैं, हमारा कहा होने लगता है। ये कुछ ऐसा जाने, जब आप लगातार वो कहते हैं जो सत्य है, तो फिर जो आप कहते हैं वो सत्य हो जाता है, सध जाता है, सत्य सिद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूत्र 37, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, किसी की भी कोई भी चीज जो मेरी नहीं है उसको क्लेम न करना। तो महर्षि पतंजलि सूत्र 37 में कहते हैं, अस्तेय की स्थिति दृढ़ होने पर, जब बिल्कुल आप चोरी नहीं करते, कोई भी चीज किसी और की उस पर आप क्लेम नहीं करते, जब ये स्थिति दृढ़ होती है, तो आपको सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, सभी रत्न आपको मिल जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब आपको किसी दूसरे का कोई चीज नहीं चाहिए, तो आपको सारे रत्न अपने आप मिल जाते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो अंदर के रत्नों की बात वो कर रहे हैं, संतोष रत्न, आपको कुछ नहीं चाहिए,
तो सारे रत्न आपको मिले, सबसे बड़ा रत्न ही संतोष रत्न है। पर अगर हम बाहरी रत्न की भी बात कर लें, तो बाहरी रत्न कैसे प्राप्त होते हैं? अस्तेय मतलब आपको किसी की किसी चीज में कोई रुचि नहीं है। तो जब आप ऐसी मानसिक अवस्था में आते हैं, अनासक्ति होती है आपके अंदर, किसी की किसी चीज में आसक्ति नहीं, पूरी विरक्ति होती है आपके अंदर, तो आपके आसपास का हर व्यक्ति आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है। यू आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन, अ पर्सन विथ एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। सोचिए आपके आसपास एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपकी ज्वेलरी में बड़े इंटरेस्ट है, तो शायद आप उसको ज्वेलरी रखने देने में एक बार सोचेंगे। पर आपके आसपास एक व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो आप बिल्कुल शांति से जाके रखेंगे, तुम रखना, मैं ले लूंगा वापस। हमारे एक परिचित थे, वो दो दोस्त थे, तो एक दोस्त के पास एक बड़ी खूबसूरत सी कार थी, तो उसने, और दूसरे दोस्त को वो कार बड़ी पसंद थी, तो जिसकी कार थी वो कहीं बाहर गया था, तो उसने अपने उस दोस्त को कहा कि ये तुम कार रख लेगा कुछ दिन? वो तो बड़ा खुश, उसने कहा बिल्कुल रख लूंगा। तो 10 दिन के लिए वो कार इसके यहां छोड़ दे। उस व्यक्ति ने 10 दिन के अंदर कार को लगभग 8,000 किलोमीटर चला दिया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कार की उसने धज्जियां उड़ा दी थी, 10 दिन में इतनी गंदी हो रही थी, ये सब हो रहा था। तो उसने कहा कि भाई, जिसको इतनी रुचि है आपकी चीज में, उसको तो चीज कभी देना ही नहीं, और जिसको बिल्कुल रुचि नहीं है उसको कोई मतलब नहीं, आप रख जाएं, आप लेके चले जाएं, यू गिव अ डैम, कोई रुचि नहीं है आपकी। अस्ते एक गांव में एक संत हुआ करते थे। वो संत के अकेले रहते थे और सत्संग किया करते थे। एक बार गांव वालों ने उन्हें कहा कि महाराज, आप अकेले रहते हैं, परेशान होते हैं, ये एक बच्ची है, इसके माता पिता नहीं है, इसको रख लीजिए, थोड़ी देखभाल कर दे। ठीक है, संत ने बोला छोड़ जाइए। तो आश्रम की देखभाल करती रहती थी। कुछ समय बाद वो लड़की गर्भवती हुई, तो सारे गांव वाले बड़े नाराज हो गए। जानकारी मिली इस बच्चे का पिता संत ही है, बहुत नाराज हो गए और संत को खूब बुरा बुरा बोलने लगे। अब वो लड़की को जब शिशु हुआ, तो अब वो लड़की को का शिशु भी संत को ही दे दिया गया, आप ही संभालिए। संत को गांव से भी निकाल दिया गया। संत शिशु को संभालने लगे, अपना काम करते थे। अब शिशु को खाने की प्रॉब्लम होने लगी, छोटा सा बच्चा था, तो संत एक एक घर जाके भिक्षा मांगते थे कि कुछ दे दो इसके लिए। तो बाय चांस संत उसी लड़की के घर पहुंचे, उस बच्चे को लेके, जिसका ये बच्चा था, और उन्होंने आगे बाहर आवाज दी कि कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो मां का हृदय द्रवित हो गया, जोर जोर से रोने लगी, और तब उसने बच्चे को वापस कलेजे से लगा के सारे गांव वालों को बताया कि इसका पिता ये संत नहीं है, और किसी और व्यक्ति का नाम बताया कि वो इस बच्चे के पिता है। मैं डर गई थी। गांव वाले फिर बड़े परेशान हो गए, उन्होंने संत को हाथ जोड़ के माफी मांगी, बोला ये बच्चा आपका नहीं है, आप दे दीजिए। संत ने बोला ठीक है, ले जाइए। फिर गांव वालों ने बोला आप कैसे व्यक्ति हैं, जब हमने आपको कहा कि आप इतने खराब हैं, ये बच्चा आपका है, और आपको दे गए, तो आपने बोला ठीक है दे जाइए। अब हम ले जा रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है ले जाइए। तो संत ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, मुझे पता है मैं क्या हूं, और मुझे इसके अतिरिक्त किसी और की ओपिनियन नहीं चाहिए। सो महत्वपूर्ण यह है कि वो व्यक्ति जो अस्तेय में विश्वास करता है, जो मेरा नहीं, उसमें मेरा कोई क्लेम नहीं, वो मोस्ट ट्रस्टवर्दी होता है। ऐसे व्यक्ति को लोग अपनी मूल्यवान चीजें सौंप कर सम्मानित महसूस करते हैं। आप देखिए ना अपने आसपास भी, बैंक लोन अक्सर उसको देता है जिसको लोन बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बड़े धर्मगुरु के यहां हम पढ़ते थे पेपर में, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। बड़े प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं और काफी उनमें निष्ठा है लोगों की। तो जब इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पहुंचे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी आय का स्रोत क्या है, उन संत के पीए से।
संत ने बोला अगर आप मौन रहने का वचन दें तो मैं आपको आय का स्रोत बता देता हूं। तो इनकम टैक्स ने कहा कि हाँ ठीक है, जो अधिकारी थे टैक्स के अधिकारी, फिर उस कमरे में गए जहां संत बैठे थे। तो संत को एक गिलास पानी दिया गया। तो संत ने जब वो पानी पिया तो आधा पानी पिया, आधा गिलास, और आधा गिलास रख दिया। फिर उनके पीए ने बाहर जाके फोन लगाया कई जो उनके अनुयायी थे उन्हें, कि गुरुजी का या महाराज का पिया हुआ आधा गिलास पानी हमारे पास है, हम आपको प्रसाद स्वरूप देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ डोनेट करें आश्रम को। तो पहले फोन पे ही उस व्यक्ति ने इनकम टैक्स के अधिकारी के सामने बताया, आवाज बताई, मैं आपको 5 करोड़ रुपए भिजवा रहा हूं, वो पानी कहीं जाने मत दीजिएगा, वो प्रसाद कहीं जाने मत दीजिएगा। तो जब आप पर इस कदर विश्वास होता है तो उनके पीएस ने बताया, ये देखिए श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये व्यक्ति अर्जित करता है अपने अस्तेय से। जैसे कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए ते शाहन के शाह। तो अस्तेय जब स्थापित होता है तो आप विश्वसनीय हो जाते हैं, लोग आप पे बहुत विश्वास करते हैं। पांडुरंग शास्त्री आठवले किसी के घर खाने पे गए थे, एक व्यापारी के घर। तो जब वापस जा रहे थे तो उनके ऑफिस में एक बोर्ड लगा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आठवले जी उसको देख के मुस्कुराने लगे। व्यापारी ने बोला कुछ गलत लिखा है? आठवले जी ने बोला हाँ, ऑनेस्टी इज नॉट अ पॉलिसी, इट इज द प्रिंसिपल, इट इज द वे ऑफ लाइफ। पॉलिसी में तो फिर ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज द ओनली वे ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। सूत्र 38, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। ये तो सीधा ही समझ लेने जैसा है। हमने ब्रह्मचर्य पे पिछले अध्याय में, पिछले सेशन में और उसके पिछले सेशन में डिटेल में चर्चा की है, तो आज इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म उन्मुख चर्या जब हमारी होती है तो वीर लाभ होता है, शरीर मजबूत बनता है, इंद्रियां मजबूत होती हैं, मनस मजबूत होता है, तेज मिलता है और ओज बढ़ता है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से पूरे विश्व में विख्यात हुए। अतुलनीय सामर्थ्य उनके उनके ब्रह्मचर्य ने दिलाया। भीष्म अपने पूरे जीवन काल में अविजित रहे। श्री कृष्ण तक को हथियार उठाना पड़ गया और अपनी शपथ तोड़नी पड़ी उनका शौर्य को देखकर, और तो और उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई। तो ब्रह्मचर्य आपके शरीर को, आपके मन को इतना मजबूत और स्वस्थ करता है। इसी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सिखों में 5 क बोले जाते हैं, केश, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा। कच्छा स्टैंड्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कड़ा फॉर राइटियसनेस ऑफ एक्शन। सो जब ब्रह्मचर्य स्थापित होता है तो सामर्थ्य बढ़ता है। सूत्र 39, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका ज्ञान हो जाता है। चलिए हम आपको 30 सेकेंड्स का समय दे रहे हैं, जरा सोचिए तो ऐसे कैसे हो सकता है। अपरिग्रह का मतलब चीजें स्टोर न करना, परिग्रह न करना, इकट्ठा न करना। अगर हम अपरिग्रह का पालन करें तो पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस सब का भी ज्ञान हो जाता है। थिंक अबाउट इट, ऐसे कैसे होता है? व्हाट इज द कनेक्ट? चलिए देखिए जरा समझे, हमारा जो पूरा अस्तित्व है ये परिग्रह से बना है, इकट्ठा किया हुआ है, एक्यूमुलेटेड है सब कुछ। ये शरीर 5 महाभूतों से मॉडिफाइड है। व्हाट इज बॉडी? 5 महाभूत मॉडिफाइड, यही शरीर है। व्हाट इज माइंड? फूड एंड मेमोरीज मॉडिफाइड। मन क्या है? जो खा रहे हैं
और जो हमारी यादें हैं वो ही मॉडिफाइड है, वो मन है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? लर्निंग्स मॉडिफाइड। बुद्धि लर्निंग्स मॉडिफाइड है। सो जिसको मैं कहता हूं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, ये सब मॉडिफिकेशंस है, इकट्ठा किया हुआ है। मैं यहां आया तो मैंने मां बाप इकट्ठे किए, या वो इकट्ठे हुए तो मैं आया। फिर मुझे घर मिला, दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले, व्यवसाय मिले, नौकरी मिले, और मेरी सारी यादें या जीवन कथा इन्हीं के आसपास तो घूमती है। माता पिता, घर, दोस्त, रिश्तेदार, नौकरी, व्यवसाय, इन सब से संबंधित यादें, बचपन। चलिए, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। अपनी जिंदगी के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट को याद कीजिए, सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, लेट योर माइंड पिक समथिंग। ठीक, आपने सोचा, बहुत अच्छा। अब फिर से आंख बंद करें और थिंक ऑफ मोस्ट पेनफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ। सबसे पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचिए, मोस्ट पेनफुल मेमोरी। मोस्ट पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचिए, थिंक ऑफ इट। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी थी या जो मोस्ट पेनफुल मेमोरी थी, ये सभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से संबंधित है। हमने इन्हें यहां आने के बाद, इस लोक में आने के बाद इकट्ठा किया है। ये उन सब से संबंधित है। इसीलिए इस जन्म की मेरी जितनी भी यादें हैं या जो भी अनुभव है, वो कैसे हैं? एक्सटर्नल हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं। एक्यूमुलेटेड हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं यहां आने के बाद। सारी घटनाएं, या जिसे हम प्रारब्ध कहें, वो भी हमारे परिग्रह, पिछले जन्मों के परिग्रह से ही संबंधित है। सो हमारा पूरा चित्त, जिसको आप अपनी यादें, स्मृतियां, इस जन्म के सारे अनुभवों से भरी हुई रहती है, ऑक्यूपाइड रहती है। आपके पास कार है तो कार से संबंधित कुछ यादें होंगी इस जन्म के, माता पिता से, हर चीज जो आपने इकट्ठी की उससे संबंधित यादें होंगी। अब जरा सोचिए, अगर आप अपरिग्रह कर लें, अगर मैं अपरिग्रह कर लूं, वस्तुओं का अपरिग्रह कर लूं, व्यक्तियों का, स्थितियों का, रिश्तों का, तो क्या होगा? धीरे धीरे इनसे संबंधित सारी स्मृतियां, हलचल भी समाप्त हो जाएगी। इनकी फिर यादें भी समाप्त होने लगेंगी धीरे धीरे। जैसे जैसे जो चीजें आपके पास होती हैं, फिर वो उसकी यादें जब जनरेट होती है, उसकी हलचल जनरेट होती है। तो जब अपरिग्रह हो गया, मैंने कुछ परिग्रह ही नहीं किया, तो इस जन्म की फिर यादें बहुत कम बचती है। रिश्ते भी मैंने अपरिग्रह कर दिया, सब कुछ। तो धीरे धीरे मैं अंतर्मुखी हो जाता हूं, और मैं प्रारब्ध या सिचुएशंस पे केंद्रित ना होकर, प्रारब्ध मतलब वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं सोचकर, संचित कर्म तक पहुंच जाता हूं। प्रारब्ध कर्म से भी परे संचित कर्म तक मैं एक्सेस कर पाता हूं, क्योंकि मेरा चित्त की हलचल पूरी रुक जाती है। जैसे तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर होने पर नीचे के पत्थर साफ साफ दिखने लगते हैं तल के, ऐसे ही जब अपरिग्रह स्थापित होता है तो संचित कर्म तक पता लगने लगते हैं। आप ध्यान लगाएंगे तो आपको कई जन्मों के एक्सेस मिलने लगे, गत जन्मों के संस्कार स्पष्ट दिखने लगे, कई जन्मों की गाथाएं आपको साफ साफ दिखने लगी। बुद्ध जब सघन ध्यान में थे, बहुत ध्यान में, निर्वाण के जस्ट पहले कई जन्मों के स्मृतियां आई, अलग अलग जन्मों की। उन्होंने कौन से जन्म में कौन सी गलती की थी, उस जन्म का क्या उद्देश्य था, इस जन्म का क्या उद्देश्य है, मेरे आसपास वालों का क्या उद्देश्य है। बुद्ध चरित में कहते हैं 14.2 और 3, ये कहता है, उन्होंने हजारों पिछले जन्म देखे, मानो उन्हें पुनः जी रहे हो। मैं इन इन समय
इस प्रकार का व्यक्ति रहा, एक जीवन से निकल के खुद को दूसरे जीवन में प्रवेश करते उन्होंने देखा, अपरिग्रह हो गया। तो हर जब चीजें गई तो उनकी स्मृतियां भी गई, मन स्थिर हुआ, प्रारब्ध कर्म से ऊपर उठ के संचित कर्म भी एक्सेस हुआ, अस्तित्व की तारतम्यता व प्रयोजन स्पष्ट हुआ कि मैं क्यों आया हूं, व्हाट इज द पर्पस, क्या कनेक्शन है मेरे पिछले जन्म और मेरे इस जन्म में, क्यों है ये लोग मेरे आसपास जिनको मैं देखता हूं। जगत की नश्वरता और निरर्थकता का भी भान हुआ। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है, ध्यान कमजोर होने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे जिनमें परिग्रह बहुत है वो ध्यान नहीं लगा पाते। एप्पल के सीईओ कहते हैं कि मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मुझे मुश्किल होती है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। इस जगत की चिंताएं ही हमें शांत चित्त रहने नहीं देती। फिर तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपरिग्रह शुरू करें। सूत्र 40, शौचात स्वांग जुजुप्सा परेह असंसर्ग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शौच या पवित्रता का पालन करने से अपने अंगों से वैराग्य व दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। हम फिर से रिपीट करते हैं और आपको फिर से 15 सेकंड का समय देते हैं। जरा बताइए, शौच या पवित्रता इससे कैसे संबंधित हो सकती है? शौच का पालन करने से अपने अंगों से वैराग्य व दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। सोचिए, थिंक। परफेक्ट, सोचा होगा आपने। शौच का क्या कनेक्शन है? अपने शरीर से वैराग्य क्यों होगा इसमें, या दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा क्यों होगी? देखिए जरा समझें। शरीर के जब अंगों को हम पवित्र करने का प्रयास करते हैं तो शरीर के दोष दृष्टि में आते हैं। कैसे दिखते हैं शरीर के दोष? आप कितना ही अच्छा ब्रश करके सोइए, सुबह आपके मुंह से गंध पुनः आएगी। शरीर को आप कितना ही साफ रखें, ये दुर्गंध देने ही लगता है। अभी तो हम इतना प्रयास नहीं करते, जब हम इसमें इंडल्ज होके करेंगे तो लगता है यार अभी साफ किया फिर खराब, अभी साफ किया फिर खराब, फिर दुर्गंध। शरीर के जो 5 द्वार हैं, 9 द्वार कहें, 9 द्वार में से जो निकलता है वो सब दुर्गंध वाला होता है। नाक, कान, मुंह, गुदा द्वार, मूत्र द्वार, सब में बदबू आती है। आंख 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 से भी जो निकलता है सब गंध देता है, सब खराब होता है, अवशिष्ट होता है। तो ये जब हम ध्यान से देखते हैं तो फिर शरीर से डिसटेस्ट होने लगता है, अलगाव होने लगता है। योगी चाहने लगता है कि इस दोषयुक्त शरीर से मुक्त हो जाए, क्योंकि कितना ही कर ले खराब हो ही जाता है। इस तरह जब खुद के शरीर से ही अलगाव होगा तो किसी दूसरे के शरीर से संसर्ग करने की फिर कामना भी खत्म होने लगती है। उसे दूसरे के शरीर में भी वही पसीना, मूत्र, उल्टी, गंध, मल, कफ, 9 द्वारों के दुर्गंध और वेस्ट दिखाई देने लगता है। अब उसके लिए कोई दूसरा शरीर उत्तेजक वस्तु न होकर एक दोषयुक्त और विकार युक्त वस्तु हो जाती है। और सौंदर्य और उत्तेजना का जितना भ्रम होता है वो सारा भ्रम उस व्यक्ति का समाप्त हो जाता है। फिर उसको शरीर उत्तेजित नहीं करता, डिटैच करता है। एक कथा पढ़ने में आती है, एक राजा जंगल में निकला शिकार करने के लिए, तो वहां उसे एक साध्वी दिखी।
साध्वी को बड़ा किया था एक परमहंस ने, महान योगी ने। तो ऐसी महान योगी की परवरिश थी उस साध्वी में। बहुत रूपवती थी, पर सघन योगी भी थी। राजा मुग्ध हो गया उस साध्वी पर और उससे प्रणय प्रस्ताव उसने किया, साथ रहने की बात की। मोहित मुग्ध ही हो गया उसको देख के। कहा कि पहली नजर के बाद ही मैं नजर नहीं हटा पाता तुमसे। साध्वी ने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वो तो महान योगिनी थी और 1 महीने का समय उसने राजा से लिया। बोला आप 1 मास पश्चात पुनः आइएगा। इसने क्या किया, 1 मास में योग की क्रियाओं से अपने को कम से कम खाना दिया। इससे उसके शरीर का सौंदर्य कम होने लगा और शरीर के सारे अपशिष्ट पदार्थ, उल्टी, मल, मूत्र, ये सब घड़ों में इकट्ठा करके रख लिया, उसे डिस्पोज भी नहीं किया। 1 मास बाद जब राजा पुनः आया तो इस कदर बदबू, गंध और दुर्गंध से वो एकदम से परेशान हो गया। तो फिर योगिनी ने कहा, यह दुर्गंध मेरे रूप का रस है और यह मेरा वास्तविक चेहरा है जिस पे आप मोहित थे। शरीर से संबंधित राजा की सारी आसक्ति तत्क्षण समाप्त हो गई। कई योगी इस बात को उठाते हैं बार बार कि आसक्ति ही इसीलिए है क्योंकि हम शरीर को उसके सबसे विभत्स रूप में नहीं देखते। अगर हम शरीर को उससे सबसे विभत्स रूप में देखें तो सारी उत्तेजना डिटैचमेंट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। एक राजा में के दरबार में 2 युगल का एक केस आया जिन्होंने कुछ गलत काम किया था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, पर कुछ उन्होंने गलत काम किया था। तो उस राजा ने उन दोनों युगल को एक दूसरे के साथ बांध देने का आदेश दिया कि 36 घंटे इन्हें एक दूसरे से बंधे रहने दो। 36 घंटे निवस्त्र करके बांध दिया गया। 36 घंटे में वही मल, मूत्र, पसीना, कफ। 36 घंटे बाद जब खोला गया तो उन्होंने एक दूसरे की शक्ल फिर जीवन में कभी नहीं देखी। सो योग शास्त्र ये कहता है कि शौच विरक्ति पैदा करता है। आत्मा का स्वभाव सौंदर्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। कुछ ना भी करें तो आत्मा स्वतः प्रकाशित, कॉस्मिक ब्यूटी है। और शरीर का स्वतः स्वभाव है डीके हो जाना। कुछ ना भी करें तो स्वतः सड़कर दुर्गंध युक्त होकर समाप्त हो जाएगा। इसे हर पल संभालना पड़ता है। ये कॉस्मेटिक ब्यूटी है। मेकअप, कॉस्मेटिक, फैशन, क्लोथिंग, सेंट्स, ये सब लगाना पड़ता है इसमें। तो योगी शरीर के दोषों को देखने लगता है। इस कारण अब शरीर उसे उत्तेजित नहीं करता, उसे विमुख करता है। अब शरीर उसके लिए उत्तेजना या संसर्ग की वस्तु नहीं होती, वो केवल आत्मा का एक मंदिर होता है जिसके स्वस्थ रहने से जीवन रूपी प्रयोग सफल हो सकता है। हरिहरानंद जी इसको आगे जोड़ते हुए कहते हैं, जैसे एक जानवर अपना प्रेम प्रदर्शन कैसे करता है, दूसरे जानवर को चाट के करता है। एक जानवर दूसरे जानवर को चाट के प्रेम प्रदर्शन करता है और दूसरे जानवर का मल और मूत्र सूंघ कर उत्तेजित महसूस करता है। ऐसे ही तो एक जानवर दूसरे के प्रति उत्तेजित फील करता है। किंतु अगर मनुष्यों को यह व्यवहार दिखाया जाए तो मनुष्यों को यह व्यवहार काफी घिना या ग्रॉस लग सकता है। कैसे जानवर एक दूसरे का मल मूत्र सूंघ के उत्तेजित फील कर सकते हैं, एक दूसरे को चाट के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। मनुष्यों के लिए यह व्यवहार काफी ग्रॉस या घिना लग सकता है। तो हरिहरानंद अरण्याय कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य जब प्रेम प्रदर्शन व उत्तेजना हेतु अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है
तो योगी को भी यह व्यवहार बड़ा ग्रॉस लगता है, डिसटेस्टफुल लगता है। योगी दूसरों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करुणा, मैत्री, मुदिता आदि मानसिक व आध्यात्मिक माध्यम से करता है, क्योंकि वो शारीरिक माध्यम से ऊपर उठ चुका है। ये अशुद्धियां उसमें समाप्त हो चुकी है। एक मूर्तिकार से जब पूछा गया कि आप मूर्ति बनाते कैसे हो, तो कहता है कि मैं पत्थर को देखता हूं और पत्थर में मुझे जिसकी छवि दिखती है, अगर मैं पत्थर को देखा और मुझे घोड़े की छवि दिखाई दी, तो बस मैं उसके आसपास की अशुद्धि हटा देता हूं और जो निकलता है वो घोड़ा बचता है। सारी अशुद्धियां हटा देता हूं। किसी पत्थर में मुझे अगर किसी वीर योद्धा की छवि दिखाई दी, तो मैं उसकी अशुद्धि हटा देता हूं और वीर योद्धा दिख जाता। तो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ने उन्हें कहा, आप भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बना दीजिए। तो 1 महीना हो गया, वो पत्थर ही नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने जाके वापस वहां के मॉन्क को बताया कि मैं पत्थर के जाते सामने खड़ा होता हूं, मुझे तो बुद्ध की इमेज ही नहीं दिखती किसी भी पत्थर। तो उस मॉन्क ने पूछा, आपको बाकी की इमेज कैसे दिखती थी? तो बोला, मुझे तो सबकी इमेज दिखती थी, किसी भी व्यक्ति की इमेज, व्यक्ति की इमेज में मुझे दिखती थी उस पत्थर में, और मैं सारी अशुद्धि हटा देता था और उसमें से निकाल लेता था मूर्ति पत्थर में से। मॉन्क ने बोला, मैं समझ गया, आप ऐसा करें, आप तालाब पे जाइए और तालाब में झांक के देखिए, आपको बुद्ध की इमेज दिखेगी। तो उसने तालाब में झांक के देखा तो उसको अपनी चेहरा दिखा। तो मॉन्क ने कहा, बुद्ध तुम ही हो, बुद्ध वो है जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। तो तुम्हें पत्थर में अशुद्धि दिखती थी, उस अशुद्धि को हटा के तुम उस मूर्ति को निकालते थे, पर जब तुम बुद्ध को ढूंढ रहे हो तो बुद्ध पत्थरों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही छुपे बैठे हैं। तो अपने आप को ही कार्व करो तो बुद्ध स्वयं उदित होंगे, क्योंकि हमारे ही अंदर बुद्ध है। सूत्र 41 कहता है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रह इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। इसके अतिरिक्त, ये सब तो शौच से होता ही है, इसके अतिरिक्त शौच से चित्त की शुद्धि होती है। किसी के प्रति मन में खराब विचार नहीं आता, कोई आलोचना में व्यक्ति रुचि नहीं लेता, किसी की ना आलोचना खुद करता है, ना सुनता है, ना वहां बैठना ही चाहता है। उसमें एरोगेंस कम होने लगता है, प्राइड कम होने लगता है, अटैचमेंट कम होने लगता है। इस पर पहले बात कर चुके हैं। मन बिल्कुल शुद्ध होने लगता है। इससे क्या होता है? मन की प्रसन्नता आती है। जब सत्व होता है मन में, तो मन खुश रहता है। किसी की आलोचना, किसी के प्रति एरोगेंस नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से जेलसी नहीं। इससे मन सात्विक होता है और सात्विक मन प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न मन तत्काल एकाग्र हो सकता है, क्योंकि इधर उधर भाग नहीं रहा, इधर उधर की परेशानी नहीं। प्रसन्न मन तत्काल एकाग्र हो जाता है। और जब मन एकाग्र होता है, चित्र एकाग्र होता है, तो इंद्रियों पर वश हो जाता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं जब मन एकाग्र है। आपको सुबह उठ के घूमने जाना है तो फिर जाना है, इंद्रियां आपको सुला नहीं सकती। आपको डाइट कंट्रोल करना है तो करना है, इंद्रियां आपको खिला नहीं सकती। आप इतने एकाग्रचित हो जाते हैं, और यहीं से सत्व जो आपका है वो प्रगाढ़ होता है, और रज और तम पर सत्व भारी पड़ता है, और आत्म साक्षात्कार की योग्यता बनती है। अब आप धीरे धीरे खुद को तैयार करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं शौच के। आगे बढ़े, संतोषात, सूत्र 42 पे जाएंगे। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। ये तो बहुत ही समझ लेने ही जैसे बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। संतोष से परम उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं संतोषी सदा सुखी। गरीब वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं है। गरीब वो है
जिसकी इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं हमेशा हमें गरीब बनाए रखती है, हमेशा, हर पल अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुख का मूल है। मेरी इच्छा है मेरा शरीर अच्छा हो, मेरा शरीर सुंदर दिखे। अब लीजिए, गैप आ गया, अब फिर मैं इस बारे में दुखी हूं कि मेरा शरीर सुंदर नहीं है। मेरा चेहरा सुंदर दिखे, मेरे मन में यह कामना आई, अब मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है। कामना आई मेरे पास खूब पैसे हो, अब मैं इसलिए दुखी हूं कि पैसे कम है। कामना आई मेरे पास मकान हो बड़ा, अब दुखी हूं कि मेरा मकान छोटा है। कामना आई कि मेरे पास संसाधन हो, जो भी कामना आए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो फिर मैं दुखी हूं कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो जैसे ही कामना आती है, अपने आप दुख आने लगता है, क्योंकि हमें कमी महसूस होने लगती है। हमारे पास जो है वो कम है, इट इज लेसर। कामनाएं एक ऐसी अवस्था है जो आपको सदा दरिद्र बनाए रखती है। ये जो तृष्णा है, तो जीवन एक चुनाव है, तृष्णा और कृष्णा के बीच में, नारायण और नारायणी सेना के मध्य एक चुनाव है। विज्ञान भिक्षु कहते हैं कुछ प्राप्त होने की अधिकतम खुशी, कितनी भी अधिकतम खुशी कि मुझे कुछ मिल जाए, मिला है उसकी, इच्छाएं समाप्त होने की खुशी का 1/16 भाग भी नहीं है। जब इच्छाएं समाप्त होती है, आपको लगता है वो यात्रा ही अपने आप में लक्ष्य है। मैथ्यू रिका, हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, उनको धरती का सबसे प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है, मैथ्यू रिका। वो कहते हैं कि मैं जहां हिमालय में रहता हूं, ही इज अ फ्रेंच, ही इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, मैं जहां हिमालय में रहता हूं मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, और मैं यहां से जाता ही तब हूं जब मुझे किसी की सेवा करनी हो, अन्यथा मैं कोई कारण नहीं कि मैं यहां से जाऊं, मैं यहां बड़ा प्रसन्न हूं। उन्होंने तृष्णा और कृष्णा के बीच में चुनाव कर लिया। हाउ मच इज टू मच। एक प्यारी सी कथा आती है, एक मां अपने छोटे से बच्चे के साथ समुद्र के किनारे उस बच्चे के साथ खेल रही होती है, और बहुत दोनों माँ बेटे जोर जोर से हंस रहे होते हैं, खुश होकर खेल रहे होते हैं। माँ उसका हाथ पकड़ के थोड़ा अंदर तक भी उसे लेके जाती है, बच्चा भी बहुत खुश होता है, माँ भी बहुत खुश होती है। अचानक समुद्र की एक बहुत तेज लहर आती है, और जब वो लहर इतनी तेज आती है, मां गिर पड़ती है। जब लहर वापस जाती है तो देखती है कि उसका बच्चा कहीं नहीं है, चीखने लगती है जोर जोर से। कल्पना कीजिए उस मां की वेदना, जोर जोर से चीखने लगती है, परेशान हो जाती है, रोने लगती है, और एकदम से बोलने लगती है, हे परमात्मा, विधाता को देख के बोलती है, हे परमात्मा, आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी। चिल्लाने लगती है बच्चे का नाम, मेलविन, मेलविन, वेयर आर यू, वेयर आर यू। और भगवान को देख के बोलती है कि मैं आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी, शराब नहीं पीऊंगी, कोई गलत शौक नहीं रखूंगी, ईमानदारी से टैक्स दूंगी, चर्च रेगुलरली जाऊंगी, किसी को धोखा नहीं दूंगी, हमेशा आभारी रहूंगी, पर प्लीज मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। अचानक एक दूसरी लहर आती है, और जब वो लहर लौटती है तो बच्चा वहीं खड़ा दिखता है, नीचे लेटा हुआ पड़ा हुआ दिखता है। मां को ऐसी राहत की सांस आती है, बच्चे को गले लगाती है, और बच्चे को गले लगा के बच्चे को देख के ऊपर देख के बोलती है, इसके सिर पे एक हैट भी थी वैसे। इसके सिर पे एक टोपी भी थी वैसे। ऐसा तो इंसान का किरदार होता है। हमारी तृष्णाएं कभी खत्म ही नहीं होती, ये चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए। छोटे बच्चों को आप देखिए ना, जब कोई नया खिलौना मिलता है, कितने लगाव से उसके साथ खेलते हैं। 1 महीने बाद वो खिलौना कहीं पड़ा होता है, ना उनको सुध होती है, ना उन्हें परवाह होती है उसकी। पर अगर वो खिलौना कोई दूसरा ले ले तो अचानक खिलौना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि हम वास्तव में बड़े नहीं हुए, केवल हमारे खिलौने बड़े हो गए? हम भी अभी वैसा ही करते हैं, हम रिश्तों के साथ भी वैसे ही करते हैं।
वो रिश्ता जो एक जमाने में बड़ा कीमती था हमारे लिए, भी पता नहीं कहां पड़ा होता है कई बार, और जब उसे खोने का डर आता है तब हम एकदम से सचेत होते हैं उसके लिए। संतोष। सूत्र 43 काय इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि शयात तपस। तप से अशुद्धि का नाश हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, ये वशवर्तिनी हो जाती है। जब भी हम तप करते हैं तो सारी अशुद्धि समाप्त होती है और सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती है। जब आप लोहे को बार बार आग में तपाते हैं, कूटते हैं उसे, तो उसके अंदर के सारे मैल दूर हो जाते हैं। ऐसे ही मन के मल जो होते हैं वो तप की तपिश से दूर होते हैं। हमें तपाना पड़ता है खुद को, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करना पड़ता है, जिस पे हमने बात की। और जब ये सारी अशुद्धियां दूर होती है, शारीरिक अशुद्धियां, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड, वाचिक अशुद्धि आप क्या बोल रहे हैं, मानसिक अशुद्धि आप क्या सोच रहे हैं, जब ये सब अशुद्धियां दूर होती हैं, सारा रज और तम भरी अशुद्धियां दूर होती हैं, तो सात्विक मन बनता है। शरीर, इंद्रियां और चित्त सात्विक होता है। इससे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सूत्र 44 स्वाध्यायात इष्ट देवता प्रयोग। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी भी और स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स भी होता है, शास्त्रों का अध्ययन या खुद का अध्ययन, बात एक ही है, क्योंकि शास्त्र भी हमारे बारे में ही है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, इसी को हम योग कहते हैं। तो योग साधना की प्रक्रिया में जब हम स्वाध्याय को शुरू करते हैं, तो एक विशेष देवता के प्रति आपका स्वाभाविक आकर्षण होने लगता है। आप में से किसी का किसी एक विशेष देवता के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है? हाथ खड़ा करें। कोई भी एक विशेष डाइटी जिसके प्रति आपका स्वाभाविक आकर्षण है, आप उसके प्रति ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी को इष्ट बोलते हैं, प्रिफर्ड, डिजायर्ड। देवता मीन्स डाइटी, तो इष्ट देव हो जाता है। तो योग साधना के दौरान स्वतः किसी इष्ट देव के प्रति आकर्षण होने लगता है। ये शिव, कृष्ण, राम, हनुमान, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, गायत्री, कोई भी हो सकते हैं। इसी इष्ट देवता का प्रतीक फिर ओम शब्द हो जाता है। आप ध्यान ओम का करते हैं, पर वो इष्ट देवता से आप कनेक्ट फील करते हैं। जब ये ध्यान या स्वाध्याय नियमित होता है, सघन होता है, एकाग्र चित्त के साथ होता है, तो मंत्र का जाप करते समय अबाधित रूप से, लगातार, कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में वो इष्ट देवता बने रहते हैं। इसी को इष्ट देवता का साक्षात्कार कहते हैं। हर समय आपके अंदर वो इष्ट देवता स्थापित होते हैं। जैसे हनुमान जी ने जब सीना फाड़ के दिखाया था, तो उनके इष्ट देवता उनके हृदय में दिखे थे। ऐसे उस व्यक्ति के अंदर हर पल उनके इष्ट देवता रहते हैं। यहां हम इष्ट देवता का मतलब वो नहीं है वो जो भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने वाला देवता, भगवान मुझे पास कर दो, मेरी नौकरी लगवा दो, वो वाले नहीं। ये वो इष्ट देवता है जो हमें आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करता है। तो इष्ट देवता से हम प्रत्यक्ष होने लगते हैं। लोग बात करते हैं, तुलसीदास जी श्री राम से बात करते थे। लोग बात करते हैं अपने इष्ट देवता से, पूछते हैं उनसे राय लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। और सघन ध्यान में हम सभी अपने इष्ट देवताओं से मिल सकते हैं। यह कठिन प्रक्रिया नहीं है। सूत्र 45 समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्राणिधानात्। ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। यहां ध्यान दीजिए, सारे यम नियम में अभी तक हमने पूरे यम नियम 9 पढ़ लिए। केवल ईश्वर प्राणिधान के परिणाम स्वरूप समाधि कहा गया। केवल ईश्वर परिणाम प्राणिधान से ही समाधि मिलेगी। तो सारे यम नियम हमें परिपक्व करते हैं और ईश्वर प्राणिधान हमें परिणाम तक पहुंचाता है। हमने क्रिया योग में भी इसको पढ़ा है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान।
निष्काम भाव से अपने कर्म और कर्म फल को ईश्वर पर समर्पित कर देना। जो भी हम करें, इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो हम कहते हैं स्वाहा, मैं स्वयं को अर्पित करता हूं, मैं अपना 100% देता हूं। मन वचन कर्म से मैं जो भी कृत्य कर रहा हूं उसको मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं, उसके कर्म फल को भी ईश्वर को समर्पित करता हूं। और ये कर्म स्वयं में सात्विक है, ये कर्म सात्विक है। मैं अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करता हूं और कर्म फल भी समर्पित करता हूं। इसी को कहते हैं स्वाहा। और जब मैं कहता हूं स्वाहा तो परमात्मा कहता है तथा अस्तु, बिल्कुल ऐसा ही हो, जैसा तेरा स्वाहा वैसा उसका तथास्तु होगा, जैसा तेरा समर्पण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्म परित्यज्य, तू सारे धर्म छोड़ दे, सही कार्य कर और कर्म भी मुझ पे छोड़ दे, कर्म का कर्म फल भी मुझ पे छोड़ दे, मैं सब देख लूंगा। मामेकम शरणम व्रज, बस मेरी शरण में आ जा। सीताराम 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 कहिए, जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रही है। जिस रूप में राम रखे हैं हम उसमें राजी, जैसा आप चाहें प्रभु। आप चाहते थे मैं इस रूप में रहूं, यही रूप सही है। आप चाहते थे मैं इस स्थिति में रहूं, यही स्थिति सही है। गॉड विलिंग सेज क्रिश्चियंस, इंशाअल्लाह सेज मुस्लिम्स, जैसी विधि रखे राम उसी विधि में मैं रहूं। ईश्वरा, द यूनिवर्सल इनफाइनाइट आइडेंटिटी, ईश्वरा, इंटेलिजेंस बियॉन्ड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, वो ईश्वर जैसा मुझे रखे मैं बिल्कुल वैसा रहूंगा जैसा परमात्मा चाहे। तो जब हम अपना पूरा अहंकार उस पर समर्पित कर देते हैं तब चमत्कार होता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन की एक घटना बताएं, हमने इसको महसूस किया है जी के। हम एक राज्य में ट्रेनिंग सेशन लेने गए, उस राज्य के करीबन पुलिस के कर्मचारी लगभग 150-200 सब इंस्पेक्टर्स की बैच थी। और काफी लोग आए हुए थे उस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। हम बहुत मन से देश और राज्य की सेवा के लिए उनको पढ़ाने गए थे उस राज्य में। और सुबह हमारा पूरा गला बैठ गया, एक दिन पहले ही गला बैठ गया, मतलब ऐसा कि आवाज ही नहीं निकल रही, हम बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रहे, आई कुडंट स्पीक एट ऑल। अब सेशन शुरू होने वाला था, अब हमें ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अब हम वॉशरूम में गए, हमने मुंह धोया, हमें लगा परमात्मा के इतने सारे लोग आए बैठे हैं और हम बोल भी नहीं पाएंगे, उतना दूर से उनका आना बेकार चला जाएगा। ये सोच के हमारी आंखों में आंसू आ गए और हमने आंख बंद करके हनुमान जी को कहा कि प्रभु आज आप ही बोलना, अब कुछ नहीं बचा। हमने 1 कप अदरक की चाय पी, उसके बाद हम सेशन लेने गए। सेशन जब हम लेने गए तो हमने वहां देखा कि 200 लोग बैठे थे और माइक इको कर रहा था, तो वैसे भी आवाज साफ नहीं आ रही थी। हम जो बोल रहे थे आवाज इको करने लग रही थी। थोड़ी देर में लाइट भी चली गई तो अब माइक भी काम नहीं कर रहा था, हमारा गला बैठा हुआ था। हमने उन सभी सब इंस्पेक्टर्स को बोला देखो हमारा गला बैठा है, माइक काम नहीं चल रहा, पंखे बंद हैं, मार्च अप्रैल का महीना है, अब हम पूरी ताकत से बोलने की कोशिश करते हैं और आप पूरी शिद्दत से सुनना। दोस्तों हम बताएं, हमने 8 घंटे का सेशन लिया और सेशन जब खत्म हुआ तो हमारा गला ठीक हो चुका था, हम बिना माइक के बोल सकते थे 200-250 लोगों के बीच में। हमें नहीं पता क्या हुआ, पर जो हुआ वो ईश्वर प्राणिधान से हुआ और इसको हमें हर पल करना है। हमारे हर कर्म तेरे ही प्रति समर्पित है। ईश्वर प्राणिधान से अहंकार समाप्त होता है, मैं हूं ही नहीं कुछ। जब अहंकार समाप्त होता है तो अस्मिता समाप्त हो जाती है। अहंकार समर्पण तो नो आईनेस, जब आईनेस खत्म तो अस्मिता भी खत्म। नो एमनेस, जब मैं कुछ हूं ही नहीं,
जब ना आई बचा ना एम बचा तो नो जगत, तो फिर जगत बचा ही नहीं, फिर तो बस वही बचा। तो जब जगत ही नहीं बचा तो जगत प्रपंच कैसे बचेगा? तो जब जगत प्रपंच ही नहीं है तो मन अपने आप अमन हो जाता है, जीरो माइंड, निरुद्ध हो जाता है, और उसी को समाधि कहते हैं। और जीवन रच बस जाता है ईश कृपा और ईश इच्छा में। यही सोच के मीरा ने जहर पी लिया था। तो पूरी अंतर मन से हम ईश्वर प्राणिधान करें तो स्वतः समाधि होती है। द्रौपदी का जब चीरहरण होता था तो द्रौपदी की जब साड़ी खींची जाती थी, पहले वो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ के कहती थी कृष्णा मेरी मदद कर। कृष्ण नहीं आए, फिर द्रौपदी ने एक हाथ छोड़ दिया, एक हाथ पकड़ के चिल्लाया कृष्ण मेरी मदद कर। कृष्ण नहीं आए, द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़े और संपूर्ण ईश्वर प्राणिधान करके कहा हे प्रभु अब तेरा ही सहारा है। और जितनी ईमानदारी से अपने कर्म और कर्म फल उसको सौंपे, कृष्ण स्वयं आए। जब विश्वास 100% होता है तो चमत्कार होते हैं जीवन में। तो आज हमने पूरे 10 जो नियम और यम थे उनको हमने जाना। एक क्विक रिकैप हम करेंगे इसके बारे में। हमने ये जाना कि अहिंसा से आसपास के प्राणी भी बैर त्याग दे। हमने जाना सत्य से जो हम कहते हैं वो हो जाता है। हमने जाना अस्तेय से सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, सब हम पे विश्वास करते हैं और सभी रत्न हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमने जाना ब्रह्मचर्य से सामर्थ्य बढ़ जाता है। हमने जाना अपरिग्रह से पिछले जन्मों का पूर्व जन्म कैसे हुए थे उसका भान हो जाता है। हमने जाना शौच से अपने अंगों से वैराग्य और संसर्ग न करने का मन होता है दूसरों से भी। इसके अलावा हमने जाना कि जब भी हम शौच करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है, चित्त एकाग्र होता है, इंद्रियों पे वश होता है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति बनती है। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। हमने जाना कि तप से इंद्रियां पूरी तरह से वश में हो जाती हैं। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है और ईश्वर प्राणिधान करने से समाधि सिद्ध होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।